चलिए आज का पहला टॉपिक है सेक्शनल मार्शलिंग। अब बताइए सेक्शनल मार्शलिंग क्या होता है। सेक्शनल मार्शलिंग सेक्शनल मार्शलिंग इस प्रकार किया जाता है कि पहले आने वाला स्टेशन का वाहन इंजन के साथ जुड़ा होता है और इसके बाद के स्टेशन को बाद इसी प्रकार जोड़ा जाता है। ठीक है। अब जैसे है कि जो ये मान लीजिए आपका इंजन हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ से कोई गाड़ी खुलेगी, मतलब गाड़ी इधर जा रही है। ठीक है। ये खुलेगी, इसके पीछे जो होगा, जो भी वागन होगा वो सबसे पहला का होगा। इसके पीछे फिर जो होगा उसके बाद का स्टेशन होगा, उसके बाद का होगा, फिर उसके बाद का होगा, फिर उसके बाद का होगा, इसी प्रकार। अब यहाँ क्या करेगी सेक्शन मार्चिंग में, इंजन जा रही है इधर। अब जो स्टेशन आएगा तो वो वहाँ का वागन जो है इंजन के साथ लगा हुआ, अब इसको क्या करेगा, यहाँ से कटिंग करेगा और इसको किसी दूसरे लाइन में ले जाके रख के फिर इंजन आके पुनः यहाँ जोड़ के फिर यहाँ से चलते रहेगा। फिर यही करेगा अगला मार्शलिंग में, यहाँ काट देगा, फिर उसके आगे जब स्टेशन आएगा फिर यहाँ काट देगा और फिर उसको दूसरी लाइन पे ले जाके रख के फिर आके इंजन जोड़ के चलते रहेगा। ठीक है। फिर इसी प्रकार पूरा चलते रहता है। तो यही कहा जाता है कि सेक्शन मार्शलिंग इस प्रकार किया जाता है कि पहले आने वाले स्टेशन का वाहन इंजन के साथ जुड़ा होता है और इसके बाद के स्टेशन को बाद इसी प्रकार लगाया जाता है। ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है आपका ग्रुप मार्शलिंग। अब समझना होगा ग्रुप मार्शलिंग क्या है। ग्रुप मार्शलिंग क्या है। ग्रुप मार्शलिंग पहले आने वाले स्टेशन के हिसाब से नहीं लगाया जाता है। ग्रुप मार्शलिंग जैसे कि आपका था कि आगे जो देखे सेक्शनल मार्शलिंग, उसमें क्या था कि पहले आने वाले स्टेशन के हिसाब से लगाया जाता था, जबकि ग्रुप मार्शलिंग में पहले आने वाले स्टेशन के हिसाब से नहीं लगाया जाता है। ठीक है। यह जो है किसी टर्मिनल या यार्ड के हिसाब से जोड़ा जाता है और फिर वहाँ टर्मिनल और यार्ड में लोड ड्रॉप होने के बाद गंतव्य स्टेशन तक पहुँचाया जाता है। कहाँ तक पहुँचाया जाता है? गंतव्य स्टेशन तक। तो वही कहता है ग्रुप मार्शलिंग पहले आने वाले स्टेशन के हिसाब से नहीं बल्कि किसी टर्मिनल या यार्ड के हिसाब से जोड़ा जाता है और फिर पुनः यार्ड में लोड ड्रॉप होने के बाद गंतव्य स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। मान लीजिए यहाँ से कोई ट्रेन खुली। ठीक है। ये कोई ट्रेन है, ये खुली और इस यार्ड में इसको ले आया जाता है। ये यहाँ आया। ठीक है। यहाँ फिर पूरा लोड ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ से जिस स्टेशन का होगा फिर वहाँ भेज दिया जाएगा। ठीक है। समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। आगे है आपका थ्रू मार्शलिंग। ठीक है। आगे क्या है? थ्रू मार्शलिंग। तो मार्शलिंग थ्रू में क्या होता है? थ्रू मार्शलिंग में सबसे नज़दीक वाले स्टेशन के गाड़ी को सबसे पीछे लगाया जाता है ताकि गाड़ी को काटने के बाद पुनः चलती रहे, जिससे समय की बचत हो। ठीक है। अब इसमें क्या समझिए, ऐसे ये ट्रेन है आपका, ये आपका ट्रेन है। ठीक है। अब थ्रू मार्शलिंग में क्या होता है कि जो सबसे नज़दीक का स्टेशन है उसका वाहन सबसे पीछे लगाया जाता है। ये सबसे पीछे लगा दिया। अब क्या उस स्टेशन पे पहुंचेगा, डायरेक्ट यहाँ काट देगा और ये गाड़ी चलती रहेगी। ठीक, ये गाड़ी चलती रहेगी। फिर अगला स्टेशन पे जाएगा, वहाँ इसको काट दिया जाएगा, फिर उसके आगे जाएगा, काट दिया जाएगा, फिर उसे यहाँ जाएगा आगे। तो इसमें क्या होगा कि टाइम बहुत ज़्यादा बचत होता है। वही कहा यहाँ थ्रो मार्शलिंग में सबसे नज़दीक वाले स्टेशन की गाड़ी को सबसे पीछे लगाया जाता है ताकि गाड़ी काटने के बाद पुनः गाड़ी चलती रहे, जिससे समय की बचत हो। ठीक है। जबकि आपका ग्रुप मार्शलिंग में क्या है? ग्रुप मार्शलिंग पहले आने वाले स्टेशन के हिसाब से नहीं लगाया जाता बल्कि टर्मिनल या यार्ड के हिसाब से लगाया जाता है। पुनः यार्ड में लोड ड्रॉप होने के बाद गंतव्य स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। वहीं सेक्शनल मार्शलिंग क्या है आपका? सेक्शनल मार्शलिंग इस प्रकार किया जाता है कि पहले आने वाले स्टेशन का वाहन इंजन के साथ जुड़ा होता है। सेक्शनल मार्शलिंग में क्या होता है? पहले आने वाले स्टेशन का वाहन इंजन के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है। और जबकि थ्रू मार्शलिंग में क्या होता है? पहले आने वाले स्टेशन का डब्बा जो है वो सबसे पीछे जोड़ा जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे आपका किसी मालगाड़ी में अधिकतम 5 विस्फोटक डब्बा लगाया जा सकता है। ठीक है, कोई भी मालगाड़ी हो, किसी भी प्रकार का मालगाड़ी हो, उसमें अधिकतम कितना विस्फोटक डब्बा जोड़ा जाता है? 5 विस्फोटक डब्बा। कितना विस्फोटक डब्बा जोड़ा जा सकता है? 5, यानी मालगाड़ी में अधिकतम 5 विस्फोटक डब्बा जोड़ा जा सकता है। आगे देखते हैं, जब किसी मिक्स ट्रेन में 3 विस्फोटक पदार्थ से भरे डब्बा जोड़ा जाएगा। ओह अच्छा, सॉरी, कहता मालगाड़ी में 5 विस्फोटक डब्बा, ठीक है, जबकि मिक्स ट्रेन में 3 विस्फोटक डब्बा। ठीक है, मिक्स ट्रेन में कितना विस्फोटक डब्बा? 3, और सवारी गाड़ी में नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक, तो विस्फोटक डब्बा का क्या है कंडीशन? मालगाड़ी में 5, मिक्स ट्रेन में 3 और सवारी गाड़ी में नहीं जोड़ा जाएगा। आगे देखते हैं क्या है। अगला आपका एक प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ से भरे डब्बे को इंजन से कम 3 खाली डब्बों से अलग करना चाहिए। ए टाइप का जो होता है ज्वलनशील पदार्थ का डब्बा, उसको इंजन से कम 3, कितना? कम से कम 3 डब्बों से अलग करना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बी प्रकार के श्रेणी के ज्वलनशील पदार्थ से भरे डब्बे को इंजन से कम 1 खाली डब्बा, ठीक है, ए प्रकार का जो होगा उसको 3 खाली डब्बों से सेपरेट करना पड़ेगा। बी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ को इंजन से कम 1 खाली डब्बे से सेपरेट करना पड़ेगा। उसी प्रकार किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ से भरे डब्बे को डीजल इंजन से कम 1 खाली डब्बा द्वारा सेपरेट करना चाहिए। कितना? किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ हो, ए बी सी, कम से कम 1 तो होना ही चाहिए, लेकिन जब ए प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ का डब्बा होगा तो 3 खाली डब्बे से सेपरेट करना चाहिए। जब बी प्रकार का होगा तो 1 डब्बा से करना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है कि मेन लाइन सिस्टम में क्रॉसिंग के समय अप दिशा की गाड़ी साइडिंग में जाएगी, जबकि डाउन दिशा की गाड़ी सीधी लाइन से निकल जाएगी। अप का जो होगा वो कहाँ जाएगी? साइडिंग में जाएगी। ठीक, और डाउन का कहाँ जाएगी? वो सीधी लाइन से निकल जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं। मिक्स ट्रेन की चाल क्या होती है? मिक्स ट्रेन की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक, मिक्स ट्रेन की चाल क्या होती है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, अब अगला है आपका बुक्ड स्पीड एमपीएस से 10 से 12% कम होता है। बुक्ड स्पीड एमपीएस से 10 से 12% कम होता है। बुक्ड स्पीड जो होता है एमपीएस से कितना कम होता है? 10 से 12%। मिक्स ट्रेन की चाल कितना होता है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे देखते हैं। मिनिमम रनिंग टाइम का मतलब होता है 2 ब्लॉक स्टेशन के बीच लगने वाली न्यूनतम समय। ठीक, 2 स्टेशन के बीच लगने वाली न्यूनतम समय को मिनिमम रनिंग टाइम कहा जाता है। ठीक, और इसी प्रकार अगर बोला जाए मिनिमम रनिंग स्पीड का मतलब क्या होता है, तो मिनिमम रनिंग स्पीड का क्या होगा? मैक्सिमम टाइम। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंगल लाइन में जब टीएमएम कार्य करके अगले स्टेशन पर सेक्शन क्लियर करेगा तब पीडब्ल्यूआई कहाँ रहेगा? तो पिछले टीएमएम में रहेगा। कहाँ रहेगा? पिछला टीएमएम में यात्रा करेगा। ठीक, कह रहा है कि सिंगल लाइन में जब टीएमएम कार्य करके अगले स्टेशन पर सेक्शन क्लियर करेगा तब पीडब्ल्यूआई पिछले टीएमएम में यात्रा करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंगल लाइन में जब टीएमएम कार्य करके वापस आएगा तब पीडब्ल्यूआई सामने वाले टीएमएम में यात्रा करेगा। ठीक है, कह रहा है सिंगल लाइन में जब टीएमएम कार्य करके वापस आएगा तब पीडब्ल्यूआई सामने यानी आगे वाले में रहेगा, और जबकि अगले स्टेशन पे सेक्शन क्लियर करेगा तो वो पिछले टीएमएम में यात्रा करेगा। अगला देखते हैं क्या है। टीएमएम मशीन को स्पेशल क्वेश्चन ऑर्डर जारी किया जाता है जिस पर काम करने वाले मशीनों की संख्या का भी उल्लेख रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेशल क्वेश्चन ऑर्डर किसको जारी किया जाता है? टीएमएम को। स्पेशल क्वेश्चन ऑर्डर में किस चीज़ का उल्लेख रहता है? कितने मशीन काम के लिए जा रहा है उसका उल्लेख रहता है। ठीक है, वही कह रहा है
कि टीएमएम मशीन को स्पेशल कॉशन ऑर्डर जारी किया जाता है, जिस पर काम करने वाली मशीनों की संख्या का भी उल्लेख रहता है। आगे देखते हैं क्या है। 2 टीएमएम के बीच की दूरी कितना होगा? 120 मीटर। 2 टीएमएम के बीच की दूरी 120 मीटर, जबकि 2 मोटर ट्रॉली के बीच की दूरी कितनी होगी? 90 मीटर। 2 मोटर ट्रॉली के बीच की दूरी 90 मीटर, 2 टीएमएम के बीच की दूरी 120 मीटर। आगे देखते हैं। पॉइंट पर टीएमएम की चाल क्या होगा? किसी भी पॉइंट पर टीएमएम की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, पॉइंट पर टीएमएम की चाल क्या होगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अगला देखते हैं। किसी भी संख्या में टीएमएम ब्लॉक सेक्शन में एक साथ कार्य कर सकता है। कार्य करने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कितनी भी संख्या में कार्य कर सकता है, लेकिन जब वो दूसरे स्टेशन पे जाएगा, एक स्टेशन से दूसरे ब्लॉक स्टेशन पे जा रहा है, तो 3 ही टीएमएम एक साथ यात्रा कर सकता है। क्या समझे? तो किसी भी संख्या में टीएमएम एक ब्लॉक सेक्शन में कार्य कर सकता है, पर जब टीएमएम को अगला ब्लॉक स्टेशन पर जाना हो तो सिर्फ 3 टीएमएम ही यात्रा करेगा। काम करने के लिए कितना भी कर सकता है, पर अगले ब्लॉक स्टेशन पे जाएगा तो कितना जाएगा? मात्र 3। तो दोस्तों, आज का क्लास ख़त्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल घंटी बजा दें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।